अमरावती में राजीव गांधी विद्यालय से 4 ईवीएम मशीनों को दोपहिया वाहन से ले जाने के आरोप में हंगामा। सभी नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अमरावती में ईवीएम ले जाने पर हंगामा। प्रशासन ने आरोपों को बताया निराधार। नागपुर में पोलिंग पार्टी पर हमला। ईवीएम ले जाते समय जोनल ऑफिसर की गाड़ी पर पथराव। महाराष्ट्र एग्जिट पोल पर संजय राउत ने कहा, एग्जिट पोल एक फ्रॉड है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। सियासी तहलका मचाने वाला सुप्रिया सुले का ऑडियो फैक्ट चेक में फेल। 3 एआई टूल के जरिए इंडिया टुडे ग्रुप ने की जांच। सुप्रिया के ऑडियो होने की संभावना 80% कम। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मामले में बीजेपी का महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर आरोप। पुलिस अमित पात्रा चर्चा है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर 235 करोड़ के घोटाले का है मामला। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ऑडियो विवाद पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का पलटवार। कहा, उसमें मेरी आवाज नहीं, ये बीजेपी की ओछी हरकत। शरद पवार ने भी बिटकॉइन ऑडियो विवाद पर बीजेपी को घेरा। कहा, महीनों तक जेल में रहने वाले शख्स के आरोपों को बनाया आधार। बोले, ये सिर्फ बीजेपी कर सकती। बिटकॉइन करेंसी विवाद में रायपुर में ईडी का एक्शन। ऑडिट फॉर्म का कर्मचारी और डीलर गौरव मेहता के घर छापेमारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस के पिस्टल कांड पर आक्रोश। वोटर्स पर तानी बंदूक तो अखिलेश का वोटर्स को रोकने का आरोप। मुजफ्फरनगर मामले में बीजेपी का जवाब। अखिलेश के आरोपों को बताया फर्जी। दिल्ली में हिमाचल भवन के बाद बीकानेर हाउस पर आदेश। समझौते का पालन नहीं करने पर कुर्की का हुक्म। 29 तारीख को पेशी का ऑर्डर। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगर पालिका के बीच विवाद में हुए समझौते का पालन करते हुए आदेश जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप आज जारी कर सकती उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए बागेश्वर धाम में उमड़ा जनसैलाब। आज से धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा शुरू। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो प्रण लिया है कि हिंदुओं को एक करेंगे। जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे। थैंक यू। कटोगे तो कटोगे। आपको लगता है ये नारा सही था जो दिया गया था? जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे। थैंक यू। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आज से 29 नवंबर तक है पदयात्रा। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक। कथित वक्फ भूमि हड़पने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 21-22 नवंबर को कर्नाटक में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। नम्मा भूमि नम्मा हक्कू, हमारी भूमि हमारा अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन। विधानसभा सत्र से पहले बेलगावी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की संभावना। 22 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना के नारायणपेट स्कूल में मिड डे मील खाने से 50 छात्र पड़े बीमार। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहराया। सूखी सरकार की वित्तीय स्थिति और खराब। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क किया गया। 18 होटल बंद। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की। सांसद इंजीनियर रशीद के खिलाफ मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने पर आज आ सकता है फैसला। शराब घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली में भयानक प्रदूषण का स्तर, कड़े प्रतिबंध लागू। आनंद विहार का AQI 405 तक पहुंचा। प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में तुरंत स्कूल बंद करने की सलाह दी। दिल्ली में कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं भी निलंबित। ऑनलाइन होंगी कक्षाएं। रोहिणी वजीरपुर में 407 के ऊपर पहुंचा AQI। सुधार के बाद AQI का स्तर खतरनाक। दिल्ली के अलीपुर में AQI 408 तक पहुंचा। प्रशासन की लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे 379 दर्ज हुआ AQI। कई इलाकों में अभी AQI 400 के पार। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर प्रदूषण। वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI। दिल्ली के प्रदूषण संकट के बीच पंजाब और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज। पंजाब में 1251 नए मामले। पंजाब के मोगा जिले में पराली जलाने के मामले 600 से पार। 507 किसानों पर दर्ज हुआ मामला। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में RCTC ने शुरू किया टेंट सिटी बसाने की तैयारियां। दिखी कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से आतिशी सरकार का फैसला। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की दी इजाजत। दिल्ली के अक्षरधाम से 400 से नीचे पहुंचा AQI। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम मोड हुआ लागू। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दृष्टिहीन, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बसों में करेंगे मुफ्त सफर। बीजेपी सरकार का फैसला। पटना में मिठाई की दुकान पर फटा गैस सिलेंडर, एक की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैंने 2 बार गलती की आरजेडी में जाकर। हम तो शुरू से ही बीजेपी के साथ थे। नीतीश कुमार ने आगे कहा, हम लोगों का कितना मजबूत रिश्ता है बीजेपी से। 1996 से हम इनके साथ हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। हम लोगों का रिश्ता जानते हैं 96 से, और उसके बाद हम आप जानते हैं
वो 7 में से बीच में इधर उधर, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का अनुमान 23 नवंबर को होगी मतगणना। एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की है संभावना। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 महामारी के दौरान करीबी आए राष्ट्र के उनके योगदान और साझेदारी को बढ़ाने के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार दिया। पीएम मोदी ने गयाना, जॉर्ज टाउन, बारबाडोस के पीएम मिया मॉटली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट और हिंदू पलायन को मजबूर। राजस्थान के धौलपुर में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC/ST कोर्ट में किया सरेंडर। कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए मेडिकल सर्विस चार्ज। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश, सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर किसी का भी राशन कार्ड रद्द न किया जाए। जयराम रमेश ने गौतम अडानी पर लगाया आरोप, न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का दावा, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए $1 मिलियन देने का वादा। बलरामपुर में यूपी के मुख्यमंत्री ने देवी पाटन मंदिर का किया दौरा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली सरकार के सोलर पैनल पोर्टल लॉन्च को लेकर बीजेपी का वार, अमित मालवीय बोले झूठ बोलना बंद करे, दिल्ली सरकार ये केंद्र की योजना है जिसको दिल्ली में अब लागू किया जा रहा है। कर्नाटक में हिंदुत्व पर टिप्पणी पर विवाद, सीएम सिद्धा के बेटे ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना है बेहद खतरनाक। सीएम सिद्धा के बेटे के बयान का बीजेपी ने किया पलटवार, बोली क्या कांग्रेस वो खुद हिंदू नहीं है। यूपी के अलीगढ़ में एक भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 15 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस दिल्ली से आजमगढ़ जा रही तेज रफ्तार बस ट्रक में पीछे से टकराई। शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। एमपी के गुना में किसान की मौत से नाराज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को कहा हत्यारा। जयपुर में शादी समारोह में महज 5 सेकंड में 5 लाख के नकदी आभूषण पार, नाबालिग चोर की करतूत। एनआईए ने आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में की छापेमारी। कर्नाटक के बागलकोटे में एक शहीद सैनिक की पत्नी के साथ दर्दनाक हादसा, हेयर ड्रायर में हुए धमाके से दोनों हाथ जख्मी, काटनी पड़ी दोनों हथेली। ओडिशा के बुलांगीर जिले में आदिवासी युवती के साथ पहले दुर्व्यवहार, फिर जबरदस्ती खिलाई गई गंदगी, आरोपी फरार। यूपी के हाथरस में SCI के वेयरहाउस में 45 बंदरों की मौत, कीटनाशक दवा मिलाकर खाना खाने से मौत की आशंका।